हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो कल मैं बाहर एक जगह ऐसे ही गया था, तो लाइन किस चीज़ के लिए लाइन लगी हुई थी ऐसे ही, तो मैं भी लगा हुआ था लाइन में। तो बगल में दो तीन खड़े थे पैरेलल वाली लाइन में, और उसमें से एक थोड़ा सा एंग्री था, और 2 या 3 मिनट में उसने इतना बोला कि अरे यार मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, ज़िंदगी बेकार है, एकदम अनलकी हूँ। 4 या 5 बार उसने काफ़ी रिपीट किया। फिर मैंने देखा ना, ऑफ कोर्स देखा, और फिर लगा कि अच्छा हाँ ये बंदा कुछ नेगेटिव एनर्जी मुझे लगा उधर से आ रही थी। फिर हुआ कि चलो इस टॉपिक पे बात बनेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से, अब ये भी देखिए जो चीज़ें कैसे कनेक्ट होती, काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में चला था कि इस टॉपिक पे बनाया जाए, क्योंकि इस टॉपिक को भी मैंने टच नहीं किया है, और ये तो सबसे पावरफुल टॉपिक है, इनफैक्ट सबसे पावरफुल। क्योंकि ये अगर आ गया, अगर ये प्रैक्टिस करने लगे आप, फिर चीज़ें आसान होने लगेंगी, फिर चीज़ें आपके पास आने लगेंगी। आपको ऑफ कोर्स काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें आसान होने लगेंगी। तो मैं बात करने वाला हूँ, इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। मैं ज़्यादातर नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसको देखिए, क्योंकि इसमें कुछ मैं एग्जांपल दूंगा अपना। देखिए इस चैनल पे मैं ऐसे ही कोई टॉपिक ला के नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ऐसे तो आप कोई भी टॉपिक उठाए और बोल दिए, लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंट वहाँ आता है एक्सपीरियंस। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो लोग तो बोलते हैं हाँ ये है, लॉज है, जो भी मैं बात करने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस की बात बताऊँगा अपना। और इस टॉपिक पे तो मेरे बहुत से एक्सपीरियंस हैं, बहुत से सॉलिड वाले, जो मैं धीरे धीरे बताऊँगा, लेकिन इसमें मैं कुछ डिस्कस करूँगा अंत में। तो टॉपिक जो होने वाला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका नाम आपने सुना होगा, सबने सुना होगा। क्या है काफ़ी लोगों से मेरी बात भी होती है, तो 40-50% वाले ऐसे भी हैं जो बोलते हैं अरे ये सब बेकार होता है। तो जब आप पहले, अगर आप बिलीफ ही नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो फिर वो चीज़ तो वर्क ही नहीं करेगी। पत्थर में मान लीजिए कि हाँ भगवान है, वो बिलीफ वो शायद वर्क करने लगेगा, लेकिन ये जो है टॉपिक, इसमें आपको 100% बिलीफ होना चाहिए, क्योंकि पूरा सिस्टम, पूरा जो खेली है वो उसका है, विश्वास का है आपके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो सबने सुना होगा। मैं बात करने जा रहा हूँ लॉ ऑफ वाइब्रेशन की। ये सेकंड यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है इसको। ऑफ कोर्स कॉलेज और किताबों में आमतौर पे नहीं पढ़ाया जाता है, कॉलेज स्कूलों में, क्योंकि अगर मेन चीज़ ही पता चल गया तो फिर जो वो नहीं चाहते हैं, वो कौन है कभी बताऊंगा मैं। तो जो है ये लॉ जो है वाइब्रेशन का, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो भी आपका एटम है, ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट मोशन में है, और ये वाइब्रेट कर रहा है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे। ये है आपका लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अब हमें क्या करना है, हमें ये फ्रीक्वेंसी मैच करानी है जो आप खोज रहे हैं। हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है, तो जो आपको चाहिए उस फ्रीक्वेंसी से आपको चाहिए, ये दोनों आपकी फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी, या जो भी आपको चाहिए, वो दोनों को मैच कराना है। उसके बाद ये फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, थ्रू फिर आप मेडिटेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, या अफर्मेशन कीजिए, जो सुना होगा आपने, उनके थ्रू आपको वो चीज़ें मिलती हैं। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसके पहले ये आता है कोर में, ये है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अब इसको रेस कैसे किया जाए उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो ये है, तो एनर्जी जो है वो ट्रेवल्स करता है वेव्स में। वेव्स जो होते हैं उनको भी वाइब्रेशन ही बोला जाता है। ऐसे जैसे झील है, शांत है, आपने फेंका कंकड़, तो उसमें देखते हैं कैसे तरंग जाता है, वाइब्रेशन हो गया। तो जो पार्टिकल्स हैं, और वाइब्रेशन क्या है, जंप कर रहा है, अप डाउन, ये वेव्स। तो पार्टिकल्स में भी जैसे हमें पता है, सिंपल सा आपने देखा ये पार्टिकल, लेकिन और सब एटॉमिक लेवल पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर आपके और सब एटॉमिक जो होते हैं, जिनको बोसॉन्स हो गए, हिग्स हो गए, ये सब, लेप्टो क्वार्क, टॉप क्वार्क, क्वार्क्स, ये सब, तो सब और माइन्यूट पार्टिकल हैं। तो चीज़ें कनेक्ट हैं,
एनर्जेटिक लेवल पे, एनर्जी लेवल पे। तो आपका जो आइडिया, थॉट है, ये भी वाइब्रेशन है। कहने का मतलब कि सब कुछ वाइब्रेशन है, सब कुछ एनर्जी है, जो आइंस्टाइन ने बहुत पहले प्रूफ किया था, E = mc²। तो कहने का मतलब है यहाँ से वाइब्रेशन जो निकल रहा है, हर पार्टिकल्स हैं, अरबों इनफाइनाइट पार्टिकल्स हमारे यहाँ से निकल रहे हैं। अब आपको जो अट्रैक्ट करना है उसके बारे में आप सोचिए, मेडिटेट कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो एक स्ट्रिंग बनेगा। तो यहाँ से आपको जो चाहिए, धीरे धीरे वो स्ट्रिंग चालू होगी, वो स्ट्रिंग उस चीज़ से कनेक्ट होने लगेगी धीरे धीरे। और एक समय के बाद, ऐसा नहीं है कि अभी सोचे और वो तपस्या वाला वरदान मिल गया, तुरंत आ गया। प्रैक्टिस, तो इसमें क्या होता है, पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पेशेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू में आप चालू करेंगे धीरे धीरे कि मुझे ओके, वो सोचना पड़ेगा पहले जो भी है। चलिए एक स्टूडेंट है, उसके लिए एग्जांपल कि टॉप मार्क्स लेके आना है या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, जो भी है, इस तरह से मार्क्स है, टॉप करना है सब, तो सोचना धीरे धीरे चालू कीजिए। वो सोच, फिर दूसरा आपको उसके पीछे वर्क भी करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो तो करना ही पड़ेगा। बहुत हायर लेवल पे आ जाएंगे तो फिर शायद सोचना हो, और सोचना फिर आपका 80% हो, 20% वर्क हो, वो पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन पहले ये 20-80 होगा, 20% थॉट, मैं बोलता हूँ 100-100 पूरा सोचना। तो दिमाग में सोचना चालू कीजिए कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये चीज़, और फिर उसके लिए आप हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क जो भी हो सब करना चालू कीजिए। तो एक समय के बाद धीरे धीरे 6 मंथ, 1 ईयर, ये देखिए ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन फिर एक समय के बाद चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। अभी मैं जब अपना एग्जांपल बताऊंगा तो फिर बताऊंगा मेरा क्या टाइम पीरियड था, और यस वर्क करता है। तो वाइब्रेशन जो है ये भी एबिलिटी है आपका। अब देखिए वाइब्रेशन क्या होता है, हम लोग जैसे हमेशा सुनते हैं, बात करते हैं पॉजिटिव वाइब, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन ही हो गया। नेगेटिव वाइब तो नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव जो यहाँ पे पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो गुंडे बदमाश टाइप के लोग होते हैं उनके साथ उस टाइप के लोग रहते हैं। जो बहुत अच्छे रहते हैं उनके पास आसपास लोग अच्छे ही आते हैं। अभी मेरा क्या है, मेरी भी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, इतनी स्ट्रांग है कि मैं बैठे बैठे ही विजुलाइज करता हूँ। इसीलिए ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो मेरे सराउंडिंग में हाईली पॉजिटिव पीपल। और मज़े की बात है, ये मेरे वीडियो से काफ़ी कुछ मेरे हैं ऑडियंस हैं, बात होती है। अभी एक से बात हुई थी, काफ़ी सॉलिड है, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, 1 साल हो गया उसका। तो ऐसे ऐसे पॉजिटिव लोग खुद ही आ रहे हैं मेरे पास। तो ऐसी मेरी सोच है, और वो रियल लाइफ में भी होता है। अब तो इंटरनेट से हो रहा है, रियल लाइफ में भी बाहर जाता हूँ तो लोग फील करते हैं, तो उस टाइप के लोग आते हैं। और जो नेगेटिव बंदा होता है वो दूर से ही देख के वो साइड हो जाता है, मेरे जानता है कि नहीं यहाँ पे कुछ, वो फील करने लगते हैं। वो मैंने देखा है, वो अनईजीनेस फीलिंग आ जाती है, क्योंकि मेरी एनर्जी इतनी पावरफुल है। सामने वाला वो थोड़ा सा भी नेगेटिव रहेगा तो साइड हो जाता है। ये सब ट्रूथ है। तो अब जैसे किसी ने बोला अरे ये वर्क कैसे करता है, अभी जैसे मैं स्माइल कर रहा हूँ तो आप भी स्माइल करेंगे। ज़्यादातर केसेस में यही होता है ना कि मैं स्माइल कर रहा हूँ तो आप एंग्री तो नहीं होंगे ना कि अरे साला ये हंस क्यों रहा है। मैं एंग्री रिएक्शन दिखाता हूँ। इसीलिए कॉमेडी फिल्म देखते हैं तो क्या होता है, कॉमेडी में हंस रहा है, आप हंस रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशन हो गया। इमोशनल फिल्म देखा, क्या होता है, सबको रोने लगता है, इमोशनल हो जाता है। इमोशनल चीज़ देखा तो इमोशनल हो गए, तो वाइब्रेशन हो रहा है, एनर्जी है, सब आप डायरेक्ट वहाँ पे आप डायरेक्ट कनेक्ट हो गए ना। क्योंकि फिल्म में जब आप सिनेमा हॉल में बैठते हैं या फिल्म जब देखते हैं तो उस समय आप उस मोमेंट पे पूरा, अगर अच्छी फिल्म है तो आप पूरा कनेक्ट हैं उस समय। कनेक्ट क्यों है, क्योंकि आप पूरी एनर्जी दे रहे हैं उस चीज़ को, फिल्म देख रहे हैं। इसीलिए मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, बंद था अभी मैंने वापस चालू किया, मैं हॉल में जाकर फिल्म देखता हूँ। पहले भी था मेरा, और अभी यहाँ पे तो कोई हॉल में रहता ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, ताकि पूरा फोकस रहता है, और जो भी है ये, तो आप पूरा कनेक्ट रहते हैं। तो जैसे ही कनेक्ट हुए तो अगर उधर कॉमेडी हुई तो आप पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है, उधर इमोशनल सीन हुआ आप पे भी आता है इमोशनल। तो ये इस तरह का एक प्रूफ है कि ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। तो ऐसा नहीं कि अरे ये सब बस ऐसे ही किताबी बातें हैं या फिर लोग पैसे कमाने के लिए। प्रॉब्लम क्या है आजकल, इंटरनेट या आजकल की सोसाइटी में बहुत से लोग पैसे के चक्कर में लगे रहते हैं, और फिर उन लोग बोलते हैं 10 दिन में लॉ ऑफ वाइब्रेशन अट्रैक्ट हो जाएगा, और 20 दिन में आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। वो सब कुछ नहीं होता है, समय लगता है। मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं, पिछले
26-27 सालों से मैं सब कर रहा हूँ। और एक दो एग्जांपल अभी देता हूँ और भी बताऊँगा बाद में एग्जांपल। और तो जब मैं 2000 में था, 2001 में अपना इंजीनियरिंग में, तो उस समय बस था कि एलए आना है। एलए बोले तो लॉस एंजलिस आना है। अब पता नहीं था कैसे आना है, ये मैं जीआरई ये सब भी नहीं जानता था उस समय, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। जाना है तो जाना है, बस कैसे जाना है अब ये नहीं बताऊंगा, किस लिए आना था, बस आना था ना, इस टाइप से। किस स्टडी किया जाएगा यहाँ पे आकर, कुछ पता नहीं था। 2001 की बात। फिर 2004 में मैं ऐसे ही कुछ देख रहा था तो मेरे हाथ में एक मैप लगा लॉस एंजलिस का। हाँ, उस समय मुझे पता था कि UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस, ये यूनिवर्सिटी है और ये वो है जहाँ मैं पढ़ सकता हूँ जाके, या फिर कैलटेक। फिर मैप मेरे हाथ में लगा 3 साल के बाद, 2004 में या 5 में, तो मैप देख रहा था तो उसमें मुझे एक और यूनिवर्सिटी दिखी। उसमें था कैल स्टेट LA, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस। फिर मुझे लगा रहे यार एक और ये भी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है क्या, ये तो पहले कभी दिखा ही नहीं आज तक। फिर मुझे लगा नहीं यार, UCLA सिस्टम अलग है, कैल स्टेट का सिस्टम अलग है। मुझे कहा चलो ये भी है, इसमें तो एडमिशन भी मिल जाएगा। और वो रहा। फिर मैंने कहा कि नहीं अब तो यहीं जाना है। फिर मैंने 7-8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, 6 यूनिवर्सिटीज़ में, 2-3 न्यूयॉर्क साइड में थे, 4-5 यहाँ पे, एक LA के, 2-3 LA के ही पास थी। तो पहले अप्लाई किया तो पहले जिस यूनिवर्सिटी में, कैल स्टेट, ये फुलरटन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हुआ मेरा। फिर मुझे लगा अरे यार जाना था LA अब यहाँ पे। फिर आज चलो पास में तो है, कम से कम पास मतलब 1 घंटे की जर्नी। हम कहे चलो ठीक है। वो पहला आया एक्सेप्टेंस लेटर, और दूसरा जो आया मेरा कैल स्टेट LA से आया। तो असल में वीज़ा की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मेरी, वो 2-3 बार, इंटरव्यू में नहीं लेकिन वो पेपर में, वर्क में थोड़ी मेरी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने 2 बार कैंसिल करा दिया था। तीसरी बार अगर कैंसिल होता तो फिर 90 डेज़ का और वेट करना पड़ता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि मेरा लोन भी था और उसी कॉलेज के नाम पे था, कैल स्टेट के। तो कहने का मतलब कि LA से आया ये। अब दूसरा LA में आ गया, वो बताता। तो LA में हॉलीवुड में ऐसे ही मैं वॉक करता था, एक जगह जाता था अपना, तो उस साइड में एक जगह जाता था तो मुझे वो एरिया बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगा यार कभी यहाँ पे कुछ लिया जाएगा, मकान वकान, अपार्टमेंट इस टाइप से लिया जाएगा। वो 2008 की बात थी। और फिर 2014 में मैंने उसी एरिया में, उसी जगह पे अपार्टमेंट खरीदा। सेकंड सोचा 2008 में था, पहली सोच 2001 में LA जाना है। LA आया कब? 2008 में, 8 साल। 2008 में सोचा कि हाँ ये खरीदना है, 2014 में खरीद लिया, 6 साल। ऐसे देखिए। और बहुत से एग्जाम्पल है मेरे पास जो मैं धीरे धीरे बताऊंगा सब, और भी वीडियोस में। तो कहने का मतलब है ये चीज़ें वर्क करती हैं। जितना ज़्यादा आपका बड़ा टारगेट रहेगा उतना टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक समय के बाद क्या होता है, चीज़ें आसान होने लगती हैं। अभी मेरे लिए क्या, अभी मैं हर चीज़ में कॉन्फिडेंट रहता हूँ। ये नहीं सोचना कि टारगेट क्या है, करना है कोई बात नहीं, वो तो हो ही जाएगा, टाइम जितना भी लगे। अब तो थोड़ा कम लगेगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस इतने सालों के बाद, अच्छा प्रैक्टिस हो रही है। तो पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे भी पता था, पहले लॉ ऑफ वाइब्रेशन नहीं, फिर धीरे धीरे ये अपने एक्सपीरियंस से आने लगा कि यार नहीं, कुछ तो वाइब्रेट होता है लोअर लेवल पे, और लोअर लेवल पे कुछ तो कनेक्शन है। फिर हुआ, फिर मैंने कहीं पढ़ा बिस्तर से, अच्छा ये भी होता है। तो बहुत सी चीज़ें क्या कि सब एक्सपीरियंस ही आने लगी धीरे धीरे। फिर बाद में करने के बाद जब पढ़ा तो कि अरे यार ये तो मैं 15, 20, 25, 27, 28 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ सब चीज़ों की। तो ये सब चीज़ें हैं। अब क्या है कि अब अगला जो मेरा टारगेट है, मैं हमेशा टारगेट एक बार करता हूँ, गोल ये सब नहीं बोलता मैं, टारगेट बनाओ, अचीव करो, आगे बढ़ो। अगला मेरा जो 30 साल का प्रॉपर है टारगेट, तीन टारगेट्स हैं, 10 साल 10 साल 10 साल। तो जो मुझे 2030 में करना है वो मैंने 2014 से चालू कर दिया था सोचना, वाइब्रेशन। और जो अभी मुझे करना है वो मैं 20 साल पहले सोचा था, तो अब समय आ गया है। और जो मैं 2045 में करने वाला हूँ उसकी भी प्लानिंग अभी से चालू हो गई है। तो वाइब्रेशन अभी से मैंने क्रिएट करना चालू किया है, समय आएगा तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो ये सब वीडियो बनाने का मेरा ये भी था कि ये सब रहेगा ताकि और लोगों को भी पता चले। नहीं तो बाद में क्या होता है कि एक बार आदमी ने वो काम कर दिया तो फिर पब्लिक बोलेगी अरे यार इसका हो गया, लकी था, निकल गया। लेकिन अब जो 30 साल पहले करने वाला हूँ, 30 साल बाद करने वाला हूँ मैं अभी, इसलिए डिस्कस। अब क्या चीज़ है वो सब
बताया जाएगा, कभी भी मैं बताऊंगा, सब लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। चलिए फिर, तो कहने का मतलब है कि क्या करना है इसमें सेल्फ केयर, अपना पूरा देखभाल, खाना किस तरह का डाइट करते हैं ये बहुत होता है। जितना क्लीन डाइट खाएंगे उतना अच्छा होता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं बहुत अच्छा है। कुछ हर्ब होते हैं, एक रॉ चॉकलेट का पाउडर आता है, रॉ चॉकलेट, शुगर वाला नहीं, वो बहुत सॉलिड होता है थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए, जो मैं अभी तो नहीं लेकिन मेरा हमेशा रहता है डेली रात में, तो वो ले सकते हैं आप। वो हेल्थ के लिए ऐसे भी बहुत अच्छा होता है, हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है उसमें, मैग्नीशियम भी बहुत अच्छा होता है। तो जो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं उनमें मैग्नीशियम लेवल की कमी होती है, तो उन्हें वो लेना चाहिए। वैसे भी कुंडलिनी के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए वो बहुत सॉलिड होता है, रॉ ककाओ पाउडर। और ऑफ कोर्स आपको अफर्मेशन करते रहिए, जो भी करना है, मेडिटेशन फिर फाउंडेशन हो जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। अब इस पे और भी, ये एपिसोड 1 हो गया, इस पे मैं अब आगे 2-3 बताऊंगा और भी अपने बहुत से ढेर सारे एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, ऐसे ऐसे कि जहाँ पे लाके अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं दिख रहा है, मतलब ख़तरनाक प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे ऐसे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। और वो मैंने नहीं किया, वो बस सोचा और यूनिवर्स ने भेजा मेरे सामने। तो उसके बारे में बात होगी अगले वीडियो में। तो ये लास्ट वीडियो था यहाँ पे, कल मैं मूव कर रहा हूँ दूसरी जगह, फिर वहाँ पे वीडियो बनेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।